माशाल्लाह हम कब्रिस्तान आए हुए हैं माल उतारने, और इधर एक कब्र पर तिलावत जारी है 24 घंटे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। क्लिप आपने देखा छोटा सा, और वो क्लिप इसलिए आपको दिखाया कि अब हम बातें मज़ारात पे पक्की करने की नहीं करेंगे। अब मज़ारात या कब्र को अब हम बहस करेंगे डिजिटल करवाना है, कौन सा पैनल लगवाना है और कौन सा डेक, और उसमें कौन सी आयत चलानी है जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अस्तग़फिरुल्लाह-अल-अज़ीम। बेला हैंडसम यूथ में आपका स्वागत है जनाब। बेला हैंडसम यूथ सुन के आग लगती है कि इन लोगों को, मुझे कमेंट्स आते हैं, बुजुर्ग आप अगर आपने ये काम अच्छे किए होते तो आपके बच्चे कब्रों पर डेक न चला रहे होते, खुद बैठ कर तिलावतें कर रहे होते। हाँ जी, ये हमारे ईमान का हाल हो चुका है। पूरी वीडियो आप देखें। देखो माशाल्लाह हम कब्रिस्तान आए हुए हैं माल उतारने, और इधर एक कब्र पर तिलावत जारी है 24 घंटे। माशाल्लाह सब पे जारी है तिलावत, उस साइड भी तिलावत जारी है। और सर से तक डूबा हुआ गम के समुंदर में, जी पूरी वीडियो देख लिया आपने। ये जो लाइटिंग वाली थी ये मेरी समझ से बाहर है, उसकी अपनी थिंकिंग होगी। चमक दमक रहनी चाहिए, लाइट खूबसूरत होनी चाहिए, कब्र तो उससे अंदर फाका होगा। अस्तग़फिरुल्लाह, मुझे समझ नहीं आती, जाहिलियत अनपढ़ी और चीज़ है, लेकिन ये आई डोंट नो। अली भाई इसके बारे में, वैसे मैं अपनी वीडियो खुद बोलना पसंद करता हूँ, लेकिन मजबूरी है, अली भाई का बिग फॉलोअर हूँ और उसके अलावा भी मैं ज़्यादा बोलता हूँ। बाकी फ़ायदा उठाया जा सकते हैं, मैं बाद में बात करूँगा। अली भाई की वीडियो लगा के बड़ी दुनिया पैसा बना रही है, पर मैं पसंद करता हूँ खुद बोलना। पहले अली भाई की वाली बात सुन लेते हैं। कई बार हमारे पास भी लोगों ने भेजा है कि जी आप इसके ऊपर ज़रा कलमा लिखते हैं, फिजिकली कलमा कफन के ऊपर लिखवाते हैं। जो समझदार हैं वो कहते हैं नहीं जी फिजिकली ना लिखें, बस हाथ के इशारे से लिखते हैं, और कलमा लिखवाने के लिए उलमा के पास भेजते हैं। आप मुसलमानों का लेवल देख लें, वो कलमा भी टाइप नहीं कर सकते उसके ऊपर, हैंड राइटिंग के तौर पर। इसी तरीके से बाद लोग हज और उम्रे के लिए जब मक्का शरीफ जाते हैं, वहाँ से जमजम के अंदर भिगो के ले आते हैं कफन को। बाद लोग मदीना शरीफ की मिट्टी ले आते हैं कि साथ कफन में रख देंगे। अहदनामा बाज लोग, अब वो अहदनामा तो खुद ही कोई साबित नहीं है, उसको रखते हैं कब्र के अंदर और कहते हैं इसकी बरकत से कुछ हो जाएगा। मेरे भाई इससे कुछ नहीं होना। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम ने फरमाया, इंसान के 3 दोस्त हैं, कब्र में सिर्फ एक ही साथ जाता है और वो उसके आमाल हैं। 2 दोस्त बाहर ही रह जाते हैं, उसका माल और उसके रिश्तेदार, ये कब्र से बाहर रहते हैं। लिहाजा ये कब्र में तो इन चीज़ों से कोई नफ़ा होने वाला नहीं। जी, अब मतलब है कि ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों के अंदर। और अगला पॉइंट है जमजम का पानी, और लेकर वहाँ से कफन भिगो के लाते हैं और आते हैं, कहते हैं इसी में दफनाना। मुझे कुछ नहीं होगा बीबी जी, कुछ नहीं होगा। वो इसलिए कि कुरान भी ऊपर चिल्लाते रहेंगे, टैग लगाकर 10 टैग वहाँ पे रख लें, 1000 रख लें, जो अमाल है वही काम आएंगे, रिश्तेदार, अमाल और आपका माल। जी, हम सबको ये बातें पता है, ये कोई नई बातें नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये मैं तो कहता हूँ पता ही नहीं है। पता हो तो ये सब करते हैं, या अल्लाह हम पर रहम करे। अच्छा, अब अगली बात एक और सुन लेते हैं। वो देखें आप कि क्या कहते हैं, फूल, वो वसल्लम जब गुजरे वहाँ से, तो 2 कब्रें, उन पर अजाब हो रहा था। एक चुगली लगाता था या खाता था, और दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। वो बड़ी खूबसूरत बात कर दी उन्होंने। ये बातें हमें भी आती हैं, पर उनके मुँह से सुनने चले आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, सुने। जहां तक फूल डालने का ताल्लुक है, तो फूल की तो असल कोई मौजूद नहीं है। इसको जिस हदीस पर क़ियास किया जाता है ना, वो भी बहुत दूर का क़ियास है। वो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, तो आप रुक गए और आपने फरमाया कि इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है। यानी अल्लाह ताला ने अपने नबी इस्लाम को वो खैबी खबर दे दी, दिखा दिया, और फरमाया कि किसी बहुत बड़ी बज़ाहिर वजह से नहीं, एक शख्स जो है वो चुगली खाता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था।
پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی، یعنی یہ بریکٹ میں جو اگلے الفاظ ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں تسبیح کرتی رہیں گی، یہ بریکٹ میں ہوتے ہیں، اصل میں الفاظ ہیں کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اب اس حدیث کے تحت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہری جو ٹہنیاں ہیں وہ زندگی کی علامت ہے اور وہ زندہ چیز جب اللہ کا ذکر کرے گی تو اس کی برکت سے قبر والے کو نفع پہنچے گا۔ اب یہ سب کچھ ایکسپلینیشن ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، اور اس ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کوئی ہری ہو یا سوکھ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہاں جی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے ساتھ کھانا، صحابہ کہتے ہیں اکثر ہم برقی لقمے کی تسبیح کرتے سنتے تھے، ان کو پڑھتے ہوئے سنتے تھے، یہاں تک معجزہ صحابہ کے ساتھ بھی گزرا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے حال ہو چکے ہیں، ہم قرآنوں کو سولر پینل کے ساتھ ڈیک لگا کر قرآن چلاتے ہیں، اس قبروں پر کنٹینیوسلی دن رات وہ چلتا رہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس سے گناہ کی معافی ہو جائے گی، ہم بری ہو جائیں گے۔ اگر جتنی ان پڑھائیوں کی اور ان کی اہمیت ہے، وہ تو کوئی مہینہ 2 6 مہینے اس کے 4 مہینے اس کے تو لکھنا شروع کر دو، بھائی 6 مہینے تیرا پتر بری ہو جائے گا، تیرا گناہ ہوتے سی ویکے نے بلا بلا بلا۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا دین ہے ہمارا، یہ کیا ہوتا جا رہا ہے ہمیں دین؟ سوری معاذ اللہ، بہت پیارا ہے، ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کب ہمارا کیا حال ہوگا اور بگڑتا ہی جائے گا، آخری وقت آ رہا ہے۔ ہم کوشش کر بھی لیں تو بچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم اللہ بہتر جانتا ہے، ہم جو کریں گے اللہ نے نشانیاں پہلے بتا دی اور ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ میں آپ کو اس چینل سے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔